अदनान एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री काफी फैंस एक्साइटेड थे और सबको लग रहा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी आप जीतेंगे। गलती हो गई थी मेरे से, गलती हो गई थी मेरे से। आपने वड़ा पाव खाया फिर? कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप चंद्रिका के हाथ का वड़ा पाव खाना पसंद करेंगे? जो चीज बताना चाह रही लेट्स टॉक अबाउट योर टीम। फैजू से आपका जो बॉन्ड है वो स्टार्टिंग से अब तक बना, कभी झगड़े हुए बीच में? ग्रुप बनाया मैंने, इसका आपने ग्रुप था। बनाया? फैसल आया ग्रुप, हाँ फैसल बाद में मिला मुझे, फैसल आपकी शादी होने वाली है, हाँ ये भी सुना था मैंने। हु इज दैट लकी गर्ल? एल्विश से आपका कैसा रिश्ता है? वर्ड में मैं समझूं तो दुश्मन। नो वर्ड्स फॉर हिम। रैपिड फायर राउंड विद यू। रेडी? ठीक है, एमसी स्टैन और मुनव्वर, एल्विश और कैरी मिनाटी। फैजू और एल्विश पॉपुलैरिटी में, अवनीत कौर और जन्नत सुबह। जन्नत। क्यों भाभी है इसलिए? ये मत बोलो, वायरल हो जाएगा। वन वर्ड फॉर उर्फी जावेद। एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। बिग बॉस 18 शुरू होने वाला है, लेकिन कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खासकर बिग बॉस ओटीटी 3 में जो कंटेस्टेंट्स आए थे, वो इन्फ्लुएंसर्स की कंट्रोवर्सीज तो अब तक चल रही है। लेकिन इसमें से एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। कंट्रोवर्शियल चेहरा तो नहीं बना, लेकिन काफी कम समय रहा, लेकिन उसी में ही बहुत इनकी फैन फॉलोइंग है और कम ही टाइम में इन्होंने अपने फैंस के दिल में जो है जगह बना ली। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट है अदनान शेख। बहुत बहुत स्वागत है आपका अदनान। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बिग बॉस का सफर कैसा था आपका? अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस तो था। आप, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अदनान की, लेकिन इतना सफर कम क्यों रहा बिग बॉस में? जनता जानती है ना एविक्शन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो टास्क तो मैं हारा नहीं था। जो रीजन देके निकाला गया वो टास्क तो मैं हारा नहीं था, क्योंकि 13 मिनट तो मेरे हुए थे, और 13 मिनट से जो रीजन देके निकाला कि सबसे ज्यादा देर तक का था, तो वैलिड रीजन ही था। अदनान एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री काफी फैंस एक्साइटेड थे और सबको लग रहा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी आप जीतेंगे। आप अंदर गए और कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने मुलाकात की। किसके साथ आपके रिश्ते बने? नेजी के साथ अच्छा बना, नेजी और साई केतन अच्छा दोस्त बना। फिर सभी अच्छे थे घर में। अच्छा, आपने वड़ा पाव खाया फिर? जो गलती हो गई वड़ा थी पाव इसके लिए गर्ल मैं एविक्ट हो गई अपोलोजाइज थी। भी किया हूँ। हाँ पता है मुझे, आपकी इस बात पे आ रहे हो तो वो फ्लो में जैसे दोस्त लोग मजाक मस्ती करते हैं बाहर, तो मेरे भी समझ में नहीं आया, ध्यान में नहीं था, और वो बहुत गंदा दिख के आ रहा था बाहर, और मैं उसके लिए मैं सॉरी भी बोला। मैं आप जो चीज बताना चाह रहे हो, तो अभी अच्छा बिग अदनान, बॉस लेकिन बहुत हो गया, बिग बॉस के अलावा कुछ बातें। अदनान लेकिन आपने तो वीडियो देखा था ना वड़ा पाव का, वो वाला चंद्रिका दीक्षित का, तो आपने तो अंदर सारे कंटेस्टेंट्स को बताया कि वो सच में वो वीडियो रियल ही था ना, फेक तो नहीं था? पर ठीक है ना, गलत दिख के आ रहा है, पर किसी के बारे में ऐसे बातें करना, दोस्त यार में अच्छा सब मजाक मस्ती करते हैं, पर वो नेशनल टेलीविजन पे वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और वो अच्छा नहीं दिख के आ रहा था, तो वो गलती हो गई थी मेरे से। अच्छा, अब आप खाना पसंद करेंगे वड़ा पाव, राइट? मैं चंद्रिका वो के नहीं बोल हाथ रहा हूँ, का। मैं जो मैं बोला उसकी गलती हो गई है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप चंद्रिका के हाथ का वड़ा पाव खाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं वड़ा पाव नहीं खाता, कबाब पाव अच्छा बनाएगी तो खा दिव्या, लूंगा। अच्छा लेकिन आप लोगों को बोल रहे हैं कि खाइए जरूर, राइट? मैं कहाँ बोला? अच्छा ठीक है, चलिए बिग बॉस से हट के बात करते हैं। आप यार अदनान, आपके जो यूजर नेम में 07 है, उसको लेकर आपसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 07 तो स्क्वाड नेम मैं समझ सकती हूँ, फैजल हुआ और आपका पूरा ग्रुप है, तो आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, फिर 07 फॉरएवर रहेगा? 07 मेरा बर्थ डेट है, और मैंने बनाया था ग्रुप, मतलब तो ऐसे रखा था नाम 07। अच्छा, फैजल वगैरह का ग्रुप भी आपका पूरा, वो टीम और आपका बर्थ डेट भी, ऐसा? ये ग्रुप बनाया मैंने, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, पहले ग्रुप बाइकर्स का आपने ग्रुप था, बनाया है। फैसल आया ग्रुप, हाँ फैसल बाद में मिला मुझे, फैसल हसनैन। पहले हम लोग के बाइकर्स का ग्रुप था, तो और भी दूसरे लोग थे। कंटेंट क्रिएशन में बाद में आए, पहले हम लोग एज अ बाइक राइडर हम लोग ऐसे 07 के नाम से जाने जाते थे।
आपकी जर्नी कैसी थी? यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अब तो आपने इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बिग बॉस भी टच कर लिया है। तो एक शॉर्ट जर्नी में आपसे जानना चाहूँगी, एक मोटिवेशनल स्टोरी भी जो एज़ अ इन्फ्लुएंसर आप लोगों को क्या मैसेज भी देना चाहेंगे? आपका स्ट्रगल भी अब छोटी-सी जर्नी आप अपनी बताइए। स्ट्रगल नहीं बोल सकते, देखो जर्नी बोल सकते हैं, जर्नी बेटर वर्ड रहेगा। और मज़ा आया जो भी था, अप्स एंड डाउन सब टाइप की चीज़ें देखे, झेले, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे। एक अच्छा सफ़र रहा है, बहुत सारी चीज़ सीखने मिली और बहुत सारी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही थी, वक़्त के साथ सीखने मिली। अच्छा रहा है, यादगार रहा है, मेमोरेबल रहा है। मतलब बहुत जगह टूटे, बहुत सारे टाइम पे ऐसे भी हुआ कि सभी लोग अगेंस्ट हो गए। फिर बहुत सारे जगह ऐसा भी हुआ है कि जब बहुत सारे लोग अगेंस्ट हुए तो बहुत सारे लोग हम लोग के साथ भी थे, तो वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी कि लोग खड़े रहे हम लोग के साथ। मज़ा आया। और बिग बॉस से आने के बाद आपको कुछ फ़िल्म ऑफ़र्स, कोई मूवी का ऑफ़र मिला? मूवीज़ वगैरह का नहीं, मगर बाकी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अभी वो सब चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड पे ही रखा हूँ। शादी के बाद बैक टू बैक करना है बहुत सारे काम अभी शादी? अगले। आपकी शादी हाँ। होने वाली है? हाँ, ये भी सुना था मैंने। कुछ वायरल खबरों हम्म। में मैंने सुना कि आपकी शादी होने वाली, तो हू इज़ दैट लकी गर्ल? है। है, अच्छा वो मतलब एक सीक्रेट रहेगा। हाँ, सीक्रेट रहेगा। कुछ हिंट तो दे सकते हैं आप अपने फैन्स को, आपके फैन्स नाम नाम बता दिया हूँ, नाम बता दिया हूँ, नाम आयशा है। और उससे ज़्यादा मैं कुछ ऐसा बताना नहीं चाहता हूँ। पर्सनल मेरी छुपाते हैं ये अपने। लव लाइफ प्राइवेट। अच्छा इतना तो बता दीजिए फैन्स को कि लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है? लव को अरेंज कर दी। लव कम अरेंज, ओके। अच्छा ठीक है। अरमान ने आपकी टीम के ऊपर ड्रग कनेक्शन से रिलेटेड बोला था। किसी को वो बोल रहे थे बिग बॉस के अंदर, तो उसमें कितनी सच्चाई है कि आपकी टीम ड्रग कनेक्शन से जुड़ी हुई है? इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि लोग आपके बारे में भी कुछ बोलते हैं, तो क्या वो सच है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, वाई, ज़ेड आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं। तो लोगों का काम है ना, कुछ भी बोलेंगे तो वो चीज़ आप करते हो, ऐसा थोड़ी ना है। आपके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोला अगर कि आप ड्रग करते हो, मैं सुना, तो फैक्ट थोड़ी ना हो गया। कुछ प्रूफ़ है, एविडेंस है। तो लोगों का काम है कहना, लोग बोलते हैं, लोगों का मुँह है। तो आपके पास प्रूफ़ है तो आप बात कर सकते हो। और ऐसा तो हम लोग कभी ये सब चीज़ों से बहुत दूर है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत तो होते रहता है, जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी होती है, पर जैसी दोस्ती हम लोग की पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही है और उससे और मजबूत हो गई है अभी। अच्छा अदनान, कभी जब झगड़ा हुआ तो आपने सोचा कि अब ये स्क्वाड ही तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ? कभी नहीं। नहीं। वो अरे थोड़े देखिए, टाइम पीरियड का रहता था, फिर एक दूसरे के पास आ जाते सब। लेकिन ये तो आपका ग्रुप है पूरा। कभी तो ऐसी नोक-झोंक हुई होगी कि किसी का ईगो हर्ट हुआ होगा या फिर कुछ, कभी कोई एक स्टोरी आप जो खुद शेयर करना चाहते हो? अ, झगड़े तो नहीं हुए ऐसे, पर हाँ, सब जन अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था। एक्स वाई जेड सबके अपने अपने रीजन थे। किसी में भूख बढ़ गई थी काम को तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई थोड़ा लेजी हो गया, तो कोई थोड़ा घूमने फिरने में ज़्यादा बिजी है। तो ऐसे ये चीज़ हो गई थी। पहले कैसे था, जब हम लोग ग्रो हुए थे हम लोग के इनिशियल्स में, तो वो टाइम पे हम लोग सुबह से निकलते थे घर से नाश्ता करके, फिर जब तक का सनसेट नहीं होता था तब तक का कुछ खाते नहीं थे। ये पूरे इतने टाइम पीरियड में हम लोग कंटिन्यू बैक टू बैक शूट करते थे, एक एक दिन में 8-10 कंटेंट मिनिमम बनाते थे। फैसल और वो बॉन्ड भी तो हम आपका लोग से बहुत ज़्यादा ही। स्ट्रॉन्ग होता गया उस टाइम, राइट? एग्जैक्टली। तो उसके बाद ये रहा कि 2019-20 में तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अलग ही बूस्ट पे थे, पीक पे थे। सुबह से निकलते थे, नाश्ता करके निकलते थे, जब तक का सनसेट नहीं होता था तब तक का खाना नहीं खाते थे। कंटेंट बनाते थे, बहुत सारी शोहरत हासिल हुई, लाइमलाइट हासिल हुई, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, केस हुए। बचपन में देखो सनसनी अभी आप देखते थे कह हम रहे हो लोग। कंट्रोवर्सीज़ हुई, अब आप कह रहे हो कि मेरा तो कभी कोई पहले पहले कंट्रोवर्सी हुई पहले नहीं। 2019 आप जर्नी पूछे ना, जर्नी बता रहा हूँ। तो वो टाइम पे फिर सनसनी देखते थे हम लोग, फिर सनसनी में आने लगे हम लोग का नाम लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद ये हुआ कि सब जन बहुत सारी चीज़ें अचीव किए। उसके बाद कुछ लोगों में भूख रही काम करने की तो उन लोग काम करें, कुछ लोगों अदनान, को। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या रही उस टाइम जो आप लोगों ने झेली, सबसे हाँ, ज़्यादा झेली जो आप लोगों ने? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, वो एक वीडियो बनाए थे इन लोग,
फैसल, हसनैन और आई थिंक सद्दू, फैसू, हसनैन एंड सद्दू, इन लोग ने एक वीडियो बनाए थे, वो डब कर दिए थे एक डायलॉग पे। तो एक एक के साथ में लिंचिंग हुई थी तबरेज अंसारी करके, तो उसके ऊपर हम लोग ने कुछ बनाया था। तो वो चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्वीट वगैरह हुआ और उस पर FIR वगैरह हो गई थी। तो उसमें मैं भी खड़ा था, मतलब मैं डायलॉग कुछ बोल रहा नहीं था, पर मैं भी वो वीडियो में था। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, केस वगैरह हो गया। तो इंटेंशन हम लोग का कुछ और था, मतलब ये जो लोग वीडियो बनाए थे, मैं इन लोग को बोल भी रहा था। सेम टाइम पे वीडियो मैंने भी बनाया था, पर मेरी वीडियो नेगेटिव नहीं गई, पर इन लोग की वीडियो नेगेटिव चली गई। मैं इन लोग को मना भी कर रहा था, पर इन लोग उतना नहीं सोचते थे। इन लोगों को क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता था वो पता नहीं था। तो मैं इन लोग को मना भी किया, मैं लगी मत करो, देखो नेगेटिव हो सकता है, पर इन लोग को नहीं पता था, तो इन लोग ने कर दिए। बोले तेरे को खाली खड़े रहने का है। मैं खाली खड़ा ही था, वो वीडियो हो गई वायरल और उसके बाद FIR हो गया। सेम चीज़ पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था, एक पॉजिटिव यूनिटी वाला। यही सिचुएशन, यही जो हुआ था ना केस तबरेज़ अंसारी वाला, इसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि मैं चलता हूँ और मुझे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, मुझे बोलते बता कौन है तू। तो मैं ऐसे देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू समझ के मार दो, और हिंदू हो तो मुस्लिम समझ के मार दो, ख़त्म कर दो। तो उन लोग इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, मेरा कॉलर छोड़ देते हैं। फिर ईश्वर अल्लाह वाला गाना बजता है और मैं स्लो मोशन में चल के निकल जाता हूँ। मतलब मैंने एक सटल वे में एक पॉजिटिव मैसेज देने का बताया कि ये सब नफरत तुम लोग को फैलाने का है तो लो मार लो। तो ये वीडियो अच्छी चली थी। इसकी वजह से ना इन लोगों को कमेंट आ रहा था, हसनैन फैसलों को कमेंट आ रहा था कि अदनान भाई ने वीडियो बनाए उसके सपोर्ट में, बोले तुम लोग भी बनाओ। अब होता ये था कि एक दिन में 10-15 कंटेंट बनाते थे, ठीक है। तो कैसे बनाते थे मालूम, मैं बता रहा हूँ आपको। साउंड सेव करके रखते थे, या तो ऐसा स्क्रॉल करते रहते थे, जो समझ में आ रहा है तुरंत खोले, बोले आ जाओ डब करते, ऐसे शूट करते थे। तो मैं पर ध्यान देता था, ये सब सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे को पता था कि अगर नेगेटिव हर चीज, कोई कोई चीज़ का दो मतलब भी निकल सकता है। तो बिल्कुल। मेरे को इन लोग सुनाए साउंड, बोले कि तूने बनाया था ना वो वीडियो, बोले हम लोग को भी कमेंट आ रही कि तुम लोग नहीं बनाए, ये फैसू हसनैन लोग बोल रहे थे मेरे को। तो मेरे को साउंड सुना है, मैं बोला मत बनाओ। तो बोले नहीं तेरे को कुछ नहीं करने का, खाली खड़े रहने का। मैंने सुनो मत बनाओ, अगर तुम लोग बनाओगे तो ये दो मीनिंग में ले सकते हैं। तुम लोग एक अच्छे उससे इंटेंशन से बना रहे हो, पर मैं न्यूट्रल होके सोच रहा हूँ ना अगर, तो उसका दो मतलब हो सकता है, तो इसलिए मत बनाओ, नेगेटिव भी जा सकता है। पर इन लोग सुने नहीं, बना दिए। और अगले दिन सुबह सुबह फैसू की वीडियो तो रात में ही अपने आप वो हो गई, डिलीट हो गई। वायरल, और अच्छा हसनैन की डिलीट। वीडियो डिलीट हो गई। हसनैन की वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गई, और उसमें लाखों गाली आपस में लड़ ले, दो कम्युनिटी लड़ ले आपस में, बहुत ज़्यादा हेट फैल गया था वो कमेंट में उसके। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे देख रहे तो न्यूज़ में आ रही है वो सब, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसमें बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट किए, हम लोग के साथ खड़े रहे। जैसे रीवा की मम्मी, उसके बाद में निशा मैम, और महमूद भाई करके थे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो टाइम पे हम लोग के साथ में थे, हम लोग के साथ खड़े रहे। और ये सब चीज़ों में हम लोग से बाहर निकलने के अच्छा लिए हम लोग अदनान, मम आप लोग जब वीडियोस बनाते थे तब आपके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो अपनी, एक अपना आगे बढ़ो, पढ़ाई करते करते आगे, ये वीडियोस में कुछ नहीं रखा। और आज क्या बोलते हैं जब इतना बड़ा फेम मिल गया है, तो ये क्या आपको रिएक्शन बताओ मुझे पेरेंट्स का। हाँ, इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया सूरत का। पहले इनको पता नहीं था, मेरे बहुत फ़ोन टूटे। हाँ, बहुत फ़ोन टूटे मेरे। क्यों हाँ। तोड़े गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, मतलब सोशल मीडिया यूज़ करता था वो टाइम पे, 2016-17। बहुत ज़्यादा मैं मतलब फ़ोन में ही लगे रहता था, तो रात में सोते सोते चद्दर के अंदर फ़ोन लेके फिर, तो बहुत फ़ोन टूटे, बहुत फटके पड़े अब्बा से। तो ये था कि इन लोगों को पता नहीं था कि क्या है ये चीज़। मैं फ़ोटोज़ वोटोज़ डालता था, वीडियोज़ वगैरह, थोड़ा बहुत म्यूज़िकली वगैरह था, डब स्मैश था, उसके तब बाद आप कहाँ म्यूज़िकली रहते था। थे? धारावी, एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम एरिया, यहाँ स्लम पे, एरिया, आई नो। यहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे रहता था। उसके बाद फिर ये हुआ और कि एक दिन आज? अब्बा, आज जोगेश्वरी। तो उसके बाद अब्बा को पता नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं। अब अब्बा सूरत जा रहे थे, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे वो टाइम पे, 2017 की बातें, कि सूरत में आओ भाई, सूरत में आओ, हम लोग वेलकम करेंगे, ये वो। तो वो टाइम पे मेरे कितने थे, 100K के आसपास थे।
100 के से कम थे मतलब, पर 100 के वहाँ पे वो टाइम पे भी बड़ा डिजिट था। उस टाइम पे बहुत बड़ा, ऑफ कोर्स, हाँ, यस, राइट। तो मैं बोला कि ठीक है कोलैबोरेशंस बस। आते होंगे आपको? वो टाइम पे उतने छोटे-छोटे अमाउंट के आते थे, 1000-1500 वाले आते थे, पर फिर भी मैं करता था वो टाइम पे भी काम। फिर मैंने स्टोरी डाल दिया कि मैं ये सूरत में यहाँ-यहाँ पे ये बस स्टॉप पे आ रहा हूँ, तो वो स्लीपर वाली बस होती है ना, उससे मैं और अब्बा पहुँचे। तो अब्बा उतरे, तो नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे, मैं स्टोरी डाला था ना, तो सब वेट कर रहे वेलकम करने के लिए। जैसे ही मैं उतरा ना, आके सब अब्बा फैंस। पीछे देख रहे थे कि किसके लिए इतने लोग आए, और अब्बा के जस्ट पीछे मैं हूँ। जैसे ही मैं आया तो लोग सब मेरे पास आ गए, मिलने लगे। तो वाओ। देख के शौक लगे, इनको शौक लगा थोड़ा कि क्या है ये। तो वो टाइम पे अब्बा को बहुत रिस्पेक्ट दिए, जितने भी लोग आए थे ना, मैं बताया ना मेरे अब्बा है, पापा तो अब्बा बहुत को खुश हुए बहुत होंगे इज्जत दी। आपके। हाँ, कुछ भी मतलब पानी चाय अब्बा को पूछ रहे, बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे। अब्बा को भी बाकी लोग भी डैडी डैडी करके आगे पीछे घूम रहे। 30-40 लोग आए थे वो टाइम पे, तो सब साथ में थे वो टाइम पे। बाद में उसके बाद जब रिटर्न आया, उसके बाद मेरे को कभी डांट नहीं पड़ी कि क्या कर रहा है उसके क्या बाद है। पापा ने बोला बनाओ वीडियोस। हाँ, फिर तो उसके बाद तो ये हुआ कि 2018 में तो ऐसा था कि फ्राइडे को ना मेला लगता था मेरे घर के बाहर। दो कम से कम 100-200 लोग तो रहते ही थे मिनिमम। तो मैं नहीं अगर रहता था ना, नमाज के लिए जाता था ना, तो जब तक का आऊँ मैं, तो और लोग डबल हो जाते थे। अब ऐसा भी होता था कि कोलकाता से आ रही है कोई बच्ची, भाग के आ गई सामान वामान लेके, कपड़ा वपड़ा कि अदनान के पास जा रही हो। ऐसे फीमेल फैन भी आते थे, हाँ, छोटे छोटे। तो घर पे अब्बा रहते थे, अगर मैं नहीं रहता था तो अब्बा नाश्ता पूछते थे। कोहिनूर मिल्क सेंटर था हम लोग के घर के बाजू में, तो वहाँ से समोसा खिलाते थे, चाय पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे। मतलब अब्बा सबको अच्छे से ट्रीट करते थे, और मैं आता सबको था तो ट्रीट मेरे को करते बोलते थे। थे, बोले इसके साथ फोटो ले, इसके साथ फोटो ले, बहुत दूर से आए। अच्छा अदनान, कहीं आपको ये लगा कि आपके स्क्वाड में सबसे ज्यादा जो नाम बनाया है वो फैजू ने बनाया है? कभी आपको ये फील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बेशक मानते हैं हम लोग, नो कोई डाउट, बात नहीं, इसमें कोई आपने भी दो बिग राय नहीं। बॉस के बाद अपना नाम और फैजू की बराबरी कर लिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, सब भाई है। मैं तो चाहता हूँ कि सब और अल्लाह और कामयाब करे, और मेरे से ज्यादा सब चीजें मिले। मैं तो वेल विशर ही हूँ सबका। मैं तो चाहता हूँ दुनिया में सभी अच्छा करे। वो तो मेरे भाई लोग हैं, उन लोग की क्या ही बात। अरे वाह, चलो लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड विद यू। रेडी? एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी। मतलब क्या करना है इसमें? वन नेम, यू हैव टू चूज वन। आपका फेवरेट कौन, ऐसा? अच्छा, एमसी। फेवरेट और लाइक कि हाँ आई कैन चूज, मतलब एक ऑप्शन रहेगा तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ। ठीक डन है, डन, एमसी चलो स्टैन और ठीक मुनव्वर। है, एमसी। एल्विश और कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी। उसने तो आपको बहुत रोस्ट किया है, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं किया अभी तक। आपकी टीम को रोस्ट नहीं किया कोरोना के टाइम पे कैरी टीम को किया मिनाटी? है, मेरे को नहीं किया है। गुड। फैजू और एल्विश पॉपुलैरिटी में? फैसल एलविश कहीं नहीं लग रहे। ओके। अवनीत कौर और जन्नत जुबैर। जन्नत। क्यों, भाभी है इसलिए? ये मत बोलो, वायरल हो जाएगा। ये कट गया अब। ओके, शी इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक हर, मैं भी फैन हूँ अच्छी उनकी। है, मतलब उसकी पूरी फैमिली से मेरी मतलब अच्छी है, सलाम दुआ। तो बस ये वजह से मैं अवनीत अच्छी से उतना है, इंटरेक्ट। यही वर्ड सिर्फ अच्छी है, तो क्या भाभी तुम अच्छी है भाभी, बस। भाभी बोल रहे हो, तुमको नंबर देता हूँ अभी जुबेर अंकल को आपका। ओके, वन वर्ड फॉर उर्फी जावेद। मुझे नहीं समझ में आती, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। नो वर्ड्स, राइट? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान हमारे साथ जुड़ने के लिए।